हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जहां पे देखते हैं क्या गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन आपको बता रखा है इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। ठीक है, 3D के 5 ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें से किसी एक के अंदर वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यानी कि अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर और ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यार, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में ये वाला डायग्राम जो है वो डिस्कस किया था। तो मैं अभी फिलहाल तो इसको वापस से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली मेरे इसी क्वेश्चन पे आए हैं, इसी क्वेश्चन को देखने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 था, एक बार आप उसको देख लो। यहाँ पे मैंने डिटेल में इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, 3D ऑर्बिटल है। 3D ऑर्बिटल है तो यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले तो मैं उसको कहीं पर राइट डाउन कर लेती हूँ। थर्ड का मतलब हो गया कि ये पीरियड नंबर थर्ड है। पीरियड नंबर थर्ड का मतलब होता है कि एन की वैल्यू 3 है और एन आपको शो करता है शेल के बारे में आपको बताता है। जो डी यहाँ पे दे रखा है ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों को ये पता चलता है कि ये डी सब शेल है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इज दैट क्लियर? तो देखो, जब n इक्वल टू 3 है यानी कि शेल नंबर थर्ड है। शेल नंबर थर्ड का मतलब हो गया कि अगर मैं इस तरह से न्यूक्लियस बना देती हूँ, तो ये मेरा अगर फर्स्ट शेल है तो ये मेरा सेकंड शेल होगा और ये मेरा थर्ड शेल होगा। ठीक है, तो थर्ड शेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, सबशेल्स होते हैं। एस सबशेल होता है, पी सबशेल होता है, डी सबशेल होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो डी सबशेल की हो रही है। ठीक है, इसको भी सर्कल कर लेते हैं, डी सबशेल की। डी सबशेल के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, याद करो। लास्ट वाले के क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इन 5 ऑर्बिटल्स के लिए भी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज है ना, वो अलग अलग होती है। वो कितनी होती है, -2 से लेके +2। यानी कि जो भी उसकी एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू डी के लिए आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एल की वैल्यू कितनी है, 2 होती है। तो 2 है तो इसका मतलब जो इसके लिए ml की वैल्यूज होंगी ना, वो -2 से लेके +2 तक है। यानी कि किसी के लिए भी आपको फाइंड आउट करना है तो -l से लेके +l तक सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। दिस विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ ml। ठीक है, तो -2 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो -2, -1, 0, 1 और 2, इन्हीं में से कहीं पे इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है। ठीक है, तो देखो अब मेरे को से क्वेश्चन में जो कुछ पूछा था बस उसका हम लोग आंसर बोलते जाते हैं। इन्होंने कहा था एन, एल और एम एल की वैल्यूज को फाइंड आउट करो। तो देखो एन की वैल्यू तो कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 3। फिर उसके बाद एल की वैल्यू कितनी हो गई, तो एल की वैल्यू हो गई 2, जो यहाँ पे हमने निकाल लिया। और एम एल की वैल्यू क्या है, इन पांचों में से कोई भी हो सकती है, बिकॉज ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। सबकी एनर्जी कैसी है, बराबर है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें से किसी भी ऑर्बिटल के इनमें से किसी भी जो डी ब्लॉक डी सबशेल का ऑर्बिटल है उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ हद तक रिलेटेड था। तो आप एक बार अगर यहाँ पे समझने में दिक्कत हुई है तो क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देख लो, छोटा सा क्वेश्चन था, तो आप उसको कवर कर लोगे तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।